पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, यदि ए का अर्थ प्लस है तो जहां पर ए है वहां हमें प्लस लगा देना है, और ऐसे ही जहां पर सी है वहां पर हमें गुणा लगाना है, और जहां पर बी है वहां पर माइनस लगाना है। तो 9×3 = 27 प्लस 5×10 माइनस में 7, तो यह आ जाएगा 37 माइनस का 7, वैल्यू कितना बनेगा? 30 बन जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? जहां जहां से क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सब दिखता रहेगा आपको। यहाँ पर लिखा गया है आज शनिवार है तो 41 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो शनिवार का कोड कितना है? 6 प्लस यहाँ पर कितना जोड़ना है? 41 बटे कितना? 7। तो 41 और 6 47 बटे कितना होगा? 7। 7 छक 42, शेषफल कितना आएगा? 5। उत्तर कौन सा होगा? शुक्रवार। अगला है यहाँ पर कौन सा साइन सिंबल रखें जिससे हम कितना बना सकते हैं? बराबर। यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस। 11×3 = 33 और 7, तो पहले गुणा हो जाए बाद में प्लस हो जाए। ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। इसका मिरर इमेज हमें बताना है, तो मिरर इमेज में पहले टी वाई आना चाहिए। तो वाई किस ऑप्शन में दिया गया है? ए वाले में। यहाँ पर लिखा गया है 120 बनाना है, सीधा जोड़ने पर आएगा 12 5 और 7। यहाँ पर 7 2 9 5 14 के 4 24 आ गया। क्या 24 120 बनेगा? गुणे कितना? 5। तो यहाँ पर है क्या? आर का 18, आई का 9 और यम का 13। 9 8 17 और 3 20, योगमान कितना हो गया? 40। 40 में कितने का गुणा? 5 का। 5 चौक 20। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है जो न्यायाधीश के लिए न्यायाधीश हैं लेकिन पुलिस नहीं है? तो प्रश्नानुसार अगर हम बात करते हैं तो ये सर्कल होगा पुलिस के लिए। न्यायाधीश और महिला को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर कौन है? 2 हो जाएगा। संख्या हमारे पास यहाँ पर है 5 8 9 3 4 6 7 2 6 7 9। सभी भी सम संख्या में एक घटाना है, तो ये बनेगा 4, अगला बनेगा 8, फिर ये 2, अगला है 6 और अगला 6 फिर 8। सम संख्या में 2 घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 6 और अगला है 2 फिर 4 फिर 0 फिर यहाँ पर 4। आरोही क्रम में लगाना है इनको, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा? 0 फिर 2 2 2 कितनी बार है? 2 बार। और 4 कितनी बार है? 1 2 3 3 बार है 4। फिर 6 कितनी बार? 3 बार 6 और 2 बार 8। तो बाईं ओर से चौथी संख्या कौन सी होगी? 4 आ जाएगी। अंग्रेजी वर्ड माला के अंतिम 9 अक्षरों को उल्टा लिखा जाए तो 27 - 9 पता लगाने के लिए कहां से अक्षर उल्टा हो रहा है? 27 में से 9 घटाएंगे तो 18, यानी आर से उलट रहा है। आर जाएगा जेड के स्थान पर, जेड आएगा आर के स्थान पर। 8 6 14 44। अगर हमारे प्रश्न का आंकिक मान 18 या उससे ज्यादा आएगा तो 44 में से घटा करके प्रश्न का उत्तर बताएंगे। वर्णमाला में दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 5 और 3 कितना हुआ? 8। पहला काम 27 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 19। इसका मतलब है कि हमारे प्रश्न में अक्षर 44 का मान का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जहां से पलटा उससे एक ज्यादा आया है। तो 44 माइनस में कितना होगा? 19। 14 में से 9 जाएगा 5, कितना आया? 25। 25वां अक्षर कौन सा रहेगा? वाई आ जाएगा। घटाएं। शब्द आपके पास यहाँ पर है पी ई आर एस पी आई आर ए टी आई ओ और एन। शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान को बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को ऐसे ही सभी अक्षरों के स्थान को बदलेंगे तो बाईं ओर से छठवें स्थान पर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 और 6। छठवें स्थान पर यहाँ पर कौन सा आने वाला है? पी आ जाएगा। दो अलग अलग इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं, हमें दोनों को ऐड करना है। एच इज लेस देन आई इज लेस देन आर इक्वल टू एस बराबर में टी। दूसरी तरफ टी की तरफ फेस खुला है, तो हम लिखेंगे टी इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन वाई। प्रश्न में पहला लिखा गया है आर इज लेस देन आई, हम आर और आई की तुलना नहीं कर सकते। दूसरे में लिखा गया है यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई,
जब किसी स्टेटमेंट में दो कर्ता के बीच में कोई रिलेशन स्थापित नहीं होता तो उनके मध्य का संबंध कुछ ऐसा होता है, या तो आर आई से बड़ा हो जाएगा, या तो आर आई से छोटा हो जाएगा, या तो आर आई के बराबर हो जाएगा। और अगर कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और तीनों डायग्राम को एक साथ दिखाया गया हो, इन तीनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं या, तो इन दोनों में से कोई एक बात जरूर सही होगी, लेकिन कौन पता नहीं। तो आपके इस सवाल का उत्तर ऑप्शन कौन सा मिलेगा? सी। आप कूट ऑप्शन में किसको सिलेक्ट करेंगे? डी वाले को।